बनियाडबरी फुटबॉल क्लब के हर एक जवानों को और कमेटी और हर एक मेंबर्स और इस गांव के पंचायत लीडर्स और इस गांव के आदरणीय मंडल मुखिया चलवा को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें इतना बड़ा तादाद में एक दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रण किया है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ इतना बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता को आयोजन करना। इससे इसका एकता और इसका एक मत होने का दर्शाता है। और आज हम सब इसी जगह पर हम देख पा रहे हैं और इसके लिए क्यों ना हम जोरदार इस कमेटियों के लिए या इस क्लबों के लिए हम जोरदार अपने अपने हाथों से हम ताली बजाएं। और ऐसा ही हर एक जगह में ऐसा फुटबॉल प्रतियोगिता होते हैं और यहाँ पर भी उसी प्रकार हो रहे हैं और ये बीते कई सालों से ये होता आ रहा है। और आज ये 46वां ये फुटबॉल प्रतियोगिता ये आयोजन किया गया है और उसमें विशेष जो डोनर्स है और उसके भी हम धन्यवाद करते हैं कि डोनर्स ने आज इस फुटबॉल जो खेल रहे हैं, जो जीतेंगे और जो हारेंगे उनको उनकी तरफ से ये उपहार दिया जाएगा। आज किसी न किसी एक को जीतना आवश्यक है और किसी न एक को हारना आवश्यक है। प्रियो, ऐसा एक खिलाड़ी है जो एक पालूस नाम का एक खिलाड़ी था और वो केस्ट्यू में वो एक अच्छा खिलाड़ी थे और उसने एक बात को कहा है, जो मुझे समझ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो फुटबॉल प्रेमियों, आप सब मैं कहना चाहूँगा, आप भी सोच रहे होंगे मैं क्यों हारा, मैं क्यों जीता, मैं क्यों कमजोर हूँ और मैं क्यों शक्तिशाली हूँ। एक परमेश्वर है जो आपको समझ देता है और उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बात को याद रखना जरूरी है, आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, आप परमेश्वर की तरफ अब रहेंगे तो हर बात में आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। आप हार के भी आप जीत को महसूस करेंगे। और एक कहावत है, अपने लक्ष्य को उच्च स्तर पर रखें, तब तक ना रुके जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचो, तब तक ना रुके जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचो। क्या आप ये जानते हैं, दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो ताकि इनाम जीत लो, तुम ऐसे दौड़ो ताकि इनाम जीत लो। प्रियो, आज ये दो टीम में से एक टीम जीतेंगे और एक टीम हारेंगे, लेकिन आपका ईमानदार हमेशा बने रहेगा और इसमें आप कायम रहे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। प्रियो आजीजो, आज एक जीतेंगे और एक हारेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने सारे देख रहे हैं और जितने सारे फुटबॉल प्रेमी जो बैठे हुए हैं और मेरी आवाजों को सुन रहे हैं, आप भी एक जीत को हासिल कर सकते हैं और वो आपके लिए एक उपहार दिया गया है और वो उपहार है प्रभु यीशु और परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। और ये यहोशू 1:9 में बाइबल में एक वचन कहता है कि क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया, मजबूत और साहसी बने, डरो नहीं, निराश ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं दूर जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इसलिए डरने का जरूरी नहीं है, आपको साहसी होना होगा और आपके बढ़ना होगा, आपका जीत पक्का है। एक बात को मैं कहना चाहूंगा आपसे, परमेश्वर ने हम सबको सबसे अच्छा उपहार दिया है। परमेश्वर ने हम सबको सबसे अच्छा एक उपहार दिया है और वो उपहार है अनंत जीवन। वो उपहार है अनंत जीवन और यह गवाही है, परमेश्वर अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है जो प्रभु यीशु है। ईश्वर का यह उपहार अनंत के लिए है और इसे छीना नहीं जा सकता। कोई भी ये उपहार आपसे छीना नहीं जा सकता। ये उपहार आपका है और आपका
बात से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि अनुग्रह से विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का उपहार है। जो आप उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर का एक उपहार है। क्या आप परमेश्वर द्वारा दिया गया उपहार को स्वीकार करेंगे या नहीं, वो आपके ऊपर में है। एक निर्णय आपका जिंदगी को बदल दे सकता है। तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तू तो निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और इस आशीष को लेकर आप अपने अपने घरों को लौटे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे, आप उस उपहार को आप ले ले, आप परमेश्वर का आशीष को ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद।